नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो 4th ग्रेड और वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने हेतु टेलीफोन से जोड़ने वाला उपकरण। तो ध्यान रखिए, मोडेम होता है। मोडेम क्या करता है? इंटरनेट से जोड़ता है। और एक बात और ध्यान रखना है कि मोडेम क्या होता है? इनपुट डिवाइस भी है वह आउटपुट डिवाइस भी है, दोनों की तरह काम करता है। तो मोडेम क्या है? इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। अगला है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट होता है। नॉन इम्पैक्ट का मतलब यूं पढ़ सकते हैं कि जब प्रिंट लेंगे तो कागज पर इसका निशान नहीं आएगा। एक बार हो जाता है ना कि प्रेसिंग के निशान रहते हैं, तो प्रेस कर देते हैं, किसी को दबा देते हैं, तो वैसे निशान नहीं आते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर है। निम्न में से कौन सा हार्ड कॉपी डिवाइस है? हार्ड कॉपी का मतलब जिससे हम प्रिंट ले सकते हैं, तो वो हार्ड कॉपी है। जिसको हम देख सकते हैं, जैसे मॉनिटर पर कुछ चल रहा है तो हम देख सकते हैं, ये सॉफ्ट कॉपी रहती है। तो आपका ड्रम प्रिंटर क्या हो जाएगा? हार्ड कॉपी डिवाइस हो जाएगा। ये थोड़ा पढ़ के जाना, हार्ड कॉपी डिवाइस और सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। प्रोजेक्टर हुआ, मॉनिटर हुआ, स्पीकर हुआ, ये सॉफ्ट कॉपी है जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और जो ड्रम प्रिंटर है जिससे प्रिंट होकर के पेज पर आ जाएगा, तो ये हार्ड कॉपी डिवाइस हो जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? जो आप प्रिंट ले रहे हो तो कागज के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए उसका। तो एक तो आपका लेजर प्रिंटर हो गया और एक हो गया इंकजेट प्रिंटर। ये दोनों के दोनों ही क्या है? आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर से भी इम्पैक्ट होगा, डेजी व्हील से होगा, डॉट मैट्रिक्स से होता है। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवीपैट क्या है? तो वीवीपैट है भाई वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल अच्छा क्वेश्चन रहेगा। वीवीपैट इंपॉर्टेंट लगा लेना, जरूर देख के जाना। डीपीआई क्या है? तो ये आपका प्रिंटर के लिए मात्रक काम में ले लेते हैं, डॉट पर इंच। तो डीपीआई होता है डॉट्स प्रति इंच। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखिए, इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट होता है या प्रोसेस होती है वो सीपीयू में। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन सीपीयू द्वारा होगा। कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? देखो, इंटरनेट ब्राउज़र जरूर पढ़ के जाना आप लोग। एप्पल सफारी का हो गया, एप्पल का हो गया सफारी, ओपेरा हो गया, गूगल क्रोम हो गया, और ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। ये इंटरनेट ब्राउज़र है। पिकासा एक फ़ोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है भाई, तो ये ब्राउज़र नहीं है। इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा नहीं है? पिकासा। यूआरएल इंपॉर्टेंट लगा लेना, 4th ग्रेड के लिए पक्का इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट के लिए काम में लिए जाएंगे, होम पेज खोलने के लिए या इंटरनेट के लिए क्या जरूरी होता है? यूआरएल जरूरी होता है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, तो देखिए मॉनिटर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। बाकी सारे के सारे इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो जॉयस्टिक हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, हार्ड डिस्क होगी, ये सारे इनपुट डिवाइस है। और आपका आउटपुट डिवाइस है वो मॉनिटर रहता है। टच स्क्रीन आ जाता है, तो ये टच स्क्रीन होता तो इनपुट और आउटपुट दोनों ही काम कर लेता, बट ये सीधा मॉनिटर है, तो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है मॉनिटर भी। स्क्रॉल की इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, स्क्रॉल की होती है टोंगल की। टोंगल की का मतलब है जिसको एक बार प्रेस करते ही ऑन हो जाए और दूसरी बार प्रेस करते ही ऑफ हो जाए। जैसे न्यूमेरिकल कीपैड है, आपका कैप्स लॉक है, इनको एक बार प्रेस करने पर ये ऑन हो जाते हैं और दोबारा प्रेस करने पर ये ऑफ हो जाते हैं। तो ये टोंगल की कहलाती है भाई। ठीक है, चलिए ओएमआर का पूरा नाम बताओ। ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर का पूरा नाम हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? इनपुट डिवाइस पूछा है, तो बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। स्पीकर हुआ, प्रोजेक्टर हुए, बबल जेट प्रिंटर हुए, ये तीनों ही क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है आपका बार कोड रीडर। अब कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। अगर पूछता है कि आपको ये कहीं काले घोड़े किए गए हैं, उनको पढ़ने के लिए तो ओएमआर काम में लिए जाते हैं। और जहाँ पर इमेज को रीड करना है किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट की, तो ओसीआर को काम में लिया जाता है। ठीक है, और एमआईसीआर है, वो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो कि चेक
में काम में लिया जाता है, तो चेक पढ़ने के लिए काम में क्या लिया जाएगा, बैंक में MICR काम में लिया जाता है, ध्यान रखना। तो ये भी इसका है, इमेज को रीड करना है तो हमारा आंसर हो जाएगा OCR। पेन ड्राइव किस में कनेक्ट होती है, तो ध्यान रखिए UCB यूनिवर्सल सीरियल बस आपके USB पोर्ट में काम में लिया जाता है या वहाँ पर लगाया जाता है। पेन ड्राइव कहाँ लगता है, USB पोर्ट में लगता है। अब निम्न में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है, पूछा है। देखिए सॉफ्ट कॉपी, मॉनिटर में भी सॉफ्ट कॉपी रहेगी, वीडियो मॉनिटर को ही बोला जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऐसे ही वीडियो भी आपका क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। बट जो प्लॉटर होते हैं, जहाँ पर आप फ्लैक्स वगैरह या बड़े पोस्टर निकालते हो तो वो प्लॉटर होता है, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, हार्ड कॉपी मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी नहीं रहेगा। LCD प्रोजेक्टर को PC से कैसे जोड़ा जाता है, तो LCD प्रोजेक्टर होते हैं उनको HDMI केबल और VGA केबल दोनों से जोड़ा जाता है, तो ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। LCD और LED की पूरा नाम पूछा जा सकता है, ज़्यादा LCD इंपॉर्टेंट रहेगा। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, LCD फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट है मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से संबंध है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाएगा एस्पेक्ट रेशो। जो साथी 4th ग्रेड और वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर अच्छे से नोट करके लेके जाइए, इनसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और एक हमें पढ़नी पड़ेगी जनरेशन में 5 जनरेशन में क्या क्या काम में लिया, वहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, जो कि हम आगे डिस्कस कर लेंगे जब क्वेश्चन आएगा। अभी के लिए इन क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार जरूर दोहराव कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है। देखो ऑप्टिकल स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी है, टच पैड भी है। माउस पैड क्या होता है, जिसके ऊपर माउस आप रख करके चलाते हो उसको बोला गया है, तो वो ना इनपुट डिवाइस है, वो ना ही आउटपुट डिवाइस है भाई, तो माउस पैड आपका आंसर है, हो गया। निम्न में से कौन सा डिवाइस इनपुट एवं आउटपुट दोनों की तरह कार्य करता है, आपका हो जाएगा संचार डिवाइस। और संचार डिवाइस को क्या बोला जाता है, अभी हम पीछे पढ़ गए थे, मोडेम। मोडेम क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है, तो ध्यान रखना संचार डिवाइस या मोडेम आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये तो सभी लगभग बच्चों ने पढ़ रखा होगा, परम है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है और विश्व का क्रे है भाई, ठीक है। IC चिप का विकास किसने किया, अब देखो इसको लगा लो आप लोग इम्पोर्टेंट, और इसका किया है JS किल्बी ने। अब क्या पूछेगा, वो जनरेशन में पूछ सकता है कि IC चिप कब काम में ली गई, तो ध्यान रखो प्रथम पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी, 5 पीढ़ियाँ चल रही है, अभी 5वीं चल रही है। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब काम में ली गई थी, वैक्यूम ट्यूब। और जो द्वितीय है सेकंड में, उसमें हमने काम में लिए थे ट्रांजिस्टर। ये 500 पीढ़ियों में ध्यान रखना है क्या क्या यूज में लिया गया था। जो थर्ड है उसमें काम में ली गई थी IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, ध्यान रखिए किसकी बनी होती है, ये सिलिकॉन। तो IC चिप थी, वो थर्ड जनरेशन में काम में ली गई, ये अच्छे से पढ़ के जाइए। इसका आविष्कार या विकास किया था JS किल्बी ने। और जो 4th जनरेशन रही उसमें काम में लिया गया था LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, और साथ में आया काम में VLSI। 5th जनरेशन है जो कि अभी चल रहा है, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम में आ रही है, तो वहाँ पर VLSI की जगह काम में लिया गया ULSI। तो ये ध्यान रखना है 5 जनरेशन में क्या क्या काम में लिया गया था। तो एक तो याद रखिए वैक्यूम ट्यूब पहले में, सेकंड में लिया गया ट्रांजिस्टर, थर्ड में लिया गया IC चिप। IC चिप का विकास किया JS किल्बी ने, और किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। 4th जनरेशन में VLSI या LSI काम में लिया गया, और 5th जनरेशन में लिया गया VLSI की जगह ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। और अभी जो 5वीं पीढ़ी चल रही है उसमें AI टेक्निक चल रही है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी। 5 पीढ़ियों में हमें याद रखना है क्या क्या काम में लिया गया।
देखो जैसे हम पूछ लिए गए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, वर्तमान पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, क्या प्रयोग होता है भाई, ULSI का मतलब सर्किट हो गया, ठीक है, ULSI आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर 5 मूल कार्य करता है भाई, एक इनपुट लेता है, फिर एक आउटपुट रहता है, एक स्टोरेज रहता है, एक कंट्रोल रहता है। तो पहले इनपुट लेगा, फिर उस पर प्रोसेस करेगा, प्रक्रिया हो जाएगा, उसके बाद में आउटपुट रहेगा, फिर स्टोरेज और कंट्रोल। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे 5 मूल कार्य। तो अभी इन्होंने इनपुट के बाद में पूछा है, तो क्या रहेगा, प्रोसेस, प्रक्रिया रहेगी। MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना हो तो ध्यान रखिए Ctrl+N होता है। MS वर्ड की बात कर रहे हैं, अगर यहीं प्रेजेंटेशन होता, पावर पॉइंट होता, तो Ctrl+M क्या होता है, नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए होता है। तो अभी वर्ड में तो नया जो भी डॉक्यूमेंट ऐड करते हो तो Ctrl+N रहता है, और जो प्रेजेंटेशन होता है, PPT होती है, पावर पॉइंट होता है, उसमें Ctrl+M रहता है। दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों पढ़ के जाइए। MS वर्ड में नए डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+N, और पावर पॉइंट में क्या रहेगा, Ctrl+M रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सजावटी टेक्स्ट वर्ड आर्ट बोला जाता है। देखिए जो सजे हुए अक्षर होते हैं उनको वर्ड आर्ट बोला जाता है। अगर आप कोई भी क्लिप वगैरह जा रहे हो, फोटो वगैरह इंसर्ट कर रहे हो, तो वो क्लिप आर्ट हो जाता है। तो अभी वर्ड आर्ट होता है वो है सजावटी टेक्स्ट। MS वर्ड क्या है, ध्यान रखिए, आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अचानक से पूछा जा सकता है कि ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ध्यान रखिए, जिनको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो MS वर्ड क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपका आंसर हो जाएगा 3। ALU की फुल फॉर्म पूछ लेता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन, सभी ने बचपन से ही पढ़ा है। 10वीं क्लास के बाद में लगभग के कंप्यूटर लग जाता था पहले, और अभी तो बच्चों को ही जो स्कूल में जाते हैं उनको सिखाने लग जाते हैं 5वीं क्लास से ही। तो आपका ALU क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। CPU का पूरा नाम क्या है, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका आंसर हो जाएगा 2, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किस शॉर्ट कुंजी द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन आ गया, देखो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है पावर पॉइंट, PPT। तो नई स्लाइड जब भी डाली जाती है तो वो यूज में लिया जाता है Ctrl+M। वर्ड में Ctrl+N, और PPT या प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए Ctrl+M होगा। 31 नंबर सवाल को आप जो क्वेश्चन है इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, पक्का मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ये कुछ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे जिनको आपको देख करके जाना है 4th ग्रेड के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और कंप्यूटर के कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर के आते हैं, आपको इनमें से ज़रूर आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को साझा कीजिए, साथ बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।